जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 24 जनवरी है और माघ मास की तृतीया तिथि के साथ ही मंगलवार का दिन भी है। तो आपको ये भी पता है कि अभी गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो ऐसे में गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दो विशेष उपाय हैं। पहला उपाय, बच्चा यदि गलत संगत में चला गया है, आपका कहना नहीं मान रहा है, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। साथ में ही यदि किसी अविवाहित बच्चे की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता आ ही नहीं रहा है, आ जाए तो बात बनती ही नहीं है, तो रिश्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु या अटका हुआ कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूर्ण हो ही नहीं रहा है, तो इस मौके को मत जाने दीजिएगा। ये साल का अंतिम मौका है जिसमें आपको ये उपाय करने हैं। तो इस उपाय को आप करने से पहले या सुनने से पहले आप मेरे वीडियो को रोज़ की तरह लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में ही वीडियो को शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो यदि आपका बच्चा गलत संगत में चला गया है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और घर में किसी का कहना नहीं मानता है, तो आप इस मंगलवार का उपाय गुप्त नवरात्रे में अवश्य करें। तो आपको उपाय के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वो सामग्री है, आपको लाल कांच की या लाख की 1 दर्जन चूड़ियाँ लेनी है, और साथ में ही आपको लाल सिंदूर या कुमकुम लेना है, और एक लाल फूल लेना है। आप गुलाब का भी ले सकते हैं या कोई और लाल फूल भी ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर आपको माता के मंदिर जाना है और इन तीनों सामग्रियों को माता के चरणों में अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए अर्पित करना है। यदि बच्चा साथ जाए तो उसके हाथ से ही ये सब चढ़वा दे। बस इतना ही करना है, देखिएगा आपके बच्चे के स्वभाव में शीघ्र ही परिवर्तन आने लगेगा। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, कार्य पूर्ण करने में सफलता नहीं मिल रही है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आप परेशान हो गए हैं, आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप बच्चों के लिए रिश्ता देखने गए हैं और बात बनते बनते रह जाती है, रिश्ता हो ही नहीं पा रहा है, आप बहुत हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको उपाय के लिए पीला चंदन लेना है, और आप ये उपाय घर पर, यदि आपके पास शिवलिंग है तो इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर जाकर करने पर भी आप विशेष फायदा आपको मिलेगा। तो आपको पीले चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है जो कि कुछ इस तरह का होगा। आपको दाहिने हाथ की बीच की 3 अंगुलियों से चंदन लगाकर शिवलिंग पर कुछ इस तरह त्रिपुंड बनाना है। अब आपको अपने हाथ की जो तीसरी अंगुली है, यानी बीच की जो सबसे बड़ी उंगली है, उसी पर जो चंदन लगा हुआ है, उसी चंदन से आपको गले पर एक चंद्रमा बनाना है, और अपनी जो भी समस्या है वो महादेव से बोलनी है। और आज इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे इस कार्य में सफलता मिलनी चाहिए। तो ये उपाय चाहे तो आप सुबह, नहीं तो प्रदोष काल में अवश्य करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नए उपाय के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।